असम साहब देखिए, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं आप और आपकी फैमिली को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूँ। पहले गुंडे के हाथों ब्लैकमेल होते रहे और किसी को शिकायत नहीं की आपने, और अब एक अहम गवाह को आपने अपने घर में रखा हुआ है। कुछ ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आप क्या कर रहे हैं? देखें, मैं बहुत मादरत चाहता हूं आपसे, लेकिन ये सब कुछ हमने लाली की तबीयत की वजह से किया। अब जो भी सूरत हाल थी मैंने सच सच आपको बता दी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लाली का ख्याल रखेंगे। मेरी बेटी फिजा ने लाली से वादा किया था कि उसकी मदद के बदले में वो लाली और उसकी बच्ची की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। बस हम वादा ही निभा रहे हैं। अब उसकी सेहत के हवाले से टेंशन मत लें, पुलिस उसे अपनी प्रोटेक्शन में रखेगी। वहाँ उसे सारी सहूलियात भी मिलेंगी और पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी। बस इंस्पेक्टर साहब, उस बदमाश को जल्द से जल्द सजा हो जाए और लंबी से लंबी सजा हो। असम साहब, आप ये बिल्कुल भी ना भूलें कि हम इंसाफ के आलमी सतह पर 160वें नंबर पर आते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आईजी साहब की रिक्वेस्ट पर पुलिस ने इस केस को बहुत सीरियस लिया हुआ है, और आईजी साहब अगले महीने खुद रिटायर हो रहे हैं। अब खुदा जाने कि इंतज़ामिया तब्दील होने के बाद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। सुल्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अपने सारे रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि अदालत उसे जल्द अज जल्द सज़ा सुना दे। लाली इसमें अहम किरदार है, क्योंकि सुल्तान के खिलाफ जितने भी शवाहिद मिले हैं वो सारे कमज़ोर हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आपने तो मुझे अजीब सी कोई खबर सुना दी है। असम साहब, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर सुल्तान जेल से बाहर आ भी जाता है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी हो, ताकि वो मजीद किसी को ब्लैकमेल ना कर सके। वजी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। आप लाली को बुला दें ताकि मैं उसे अपने साथ ले जा सकूं। मैंने अंदर कह दिया है, बस वो आती ही होगी। लाली आंटी, आप मत जाए ना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आयरा बेटा, जाना तो है ना, मैं हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकती ना। हम लाली आंटी को फिर से अपने घर बुलाएंगे। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम तो मुझे अपनी बेटियों की तरह लगने लगी हो। काश हम तुम्हें अपने पास मजीद रख सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है। पुलिस के साथ जाना तुम्हारे लिए बहुत अहम हो गया है। बाबा बता रहे थे वो तुम्हें किसी महफूज जगह पे रखेंगे। बाकी हम तो हैं, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह बस मुझे खैरियत के साथ सेहतमंद औलाद अता करे। मैं अपनी 4 औलाद पहले ही खो चुकी हूँ। इस बार मियाँ भी नहीं है और ज़्यादा गम नहीं सहा जाता। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, गुजर चुकी हूँ मैं इस गम से। औलाद से बड़ा कोई गम नहीं है दुनिया में। क्या दुखी बातें लेकर बैठ गए हो? अब आगे देखना, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बेटा, मैंने जो मोबाइल तुम्हें दिया था उसे छुपा कर रखना। कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो फौरन हमें कॉल कर देना, हम फौरन पहुंच जाएंगे। तुमने मेरी बहन और बेटे की जान बचाई, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज। लाली आंटी, ये आपके लिए, आप मेरी फ्रेंड है ना। ये बहुत प्यारा है, मैं इसको हमेशा पहन के रखूंगी। आप इतनी मजे की पैनकेक बनाती थी, अब मुझे पैनकेक कौन बना के देगा? आपकी मम्मा बना के देंगी। लेकिन मम्मा को तो पैनकेक बनाना ही नहीं आता है। आयरा की बच्ची, देखा मेरी बेटी ने तो पार्टी बदल ली। बस तुम लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, इंशाल्लाह देखना सब ठीक हो जाएगा।
अब चलो, वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। हॉस्पिटल वालों ने घर पे ही रिपोर्ट्स भिजवा दी और उस लिफाफे पर वासी का नाम लिखा था। वो रिपोर्ट्स मेरे हाथ लग गई थी और मैंने उन्हें छुपा दिया। मानना पड़ेगा, ये आलिया है बहुत लकी, किसी ना किसी तरीके से बच जाती है। लेकिन आलिया, इतनी आसानी से तो मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? तबीयत कैसी है? सो रही है। हाँ हाँ, उसको सोने ही दो। अच्छा ये तो बताओ, ये उमैर के घर वालों को कब फोन करें? बेचारों का जवान बेटा चला गया, कितनी मेहनत से उन्होंने भेजा होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जुनैरा को वहां पे कदम भी नहीं रखने दूंगी। जाने मेरी बच्ची के साथ क्या जिल्लत करेंगे वो लोग, जिन्होंने उसे उमैर की जिंदगी में कबूल नहीं किया, तो अब उनके पास आने का क्या फायदा? अरे कैसी बातें करती हो? ये निकाह जो है गुड्डे गुड़िया का खेल था। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? देखिए अम्मा, अगर आप वाकई अपनी पोती की भलाई चाहती हैं ना, तो आपको मेरा एक काम करना होगा बस। क्या? मैं चाहती हूँ कि हम जुनैरा और शान का खामोशी से निकाह कर दें, जल्द अज जल्द, बस अगले 1-2 हफ्ते में। इसलिए आप ही अब इस मसले को संभाल सकती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरी बेटी मेरी एक नहीं मानेगी, लेकिन वो आपको कभी इनकार नहीं करेगी। इस मसले का हल आप ही निकाल सकती हैं।